हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हाउचिन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन का ट्रायल एग्जाम देने के लिए आ चुका था, जहां पर एक वॉइस हाउचिन को बताती है कि थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन को हासिल करने के लिए सबसे पहले तुम्हें क्रिएशन और इटर्निटी के बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हासिल करनी होगी, जिसके लिए तुम्हारे दो अलग अलग ट्रायल्स होंगे। सबसे पहले हाउचिन से क्रिएशन का ट्रायल लिया गया, जिसके लिए हाउचिन को सन मून कॉन्टिनेंट भेज दिया जाता है। इस कॉन्टिनेंट पर नेचर क्लैन और साथ ही साथ डार्क नाइट एल्फ क्लैन रहा करता था, जो दोनों ही एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, और इसी वजह से सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को तबाह कर दिया था, जिनका फ्यूचर अब हाउचिन को चेंज करना होगा। हाउचिन ने तो शुरू में नेचर किंग के साथ फाइट करते हुए इस डेस्टिनी को बदलने की कोशिश करी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद वो सन मून स्टोन को हासिल करने के लिए फॉरबिडन लैंड चला जाता है, क्योंकि वो सन मून स्टोन का इस्तेमाल करते हुए रात की ताकत को बढ़ा सकता था, लेकिन इससे भी ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि डार्क नाइट एल्फ क्लैन नेचर क्लैन को खत्म कर देगा। इसलिए हम देखते हैं कि हाउचिन उस सन मून स्टोन को अपने सन मून डिवाइन स्नेल शील्ड के साथ मर्ज कर देता है, जिसकी वजह से ये एक सुपर डिवाइन आर्टिफैक्ट में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू हुई, जहाँ होली ड्रैगन हाउचिन को ये सब करते हुए देखकर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम नीच जाति वाले अपनी हरकतों से बाज कभी नहीं आते, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक डिवाइन स्टोन के साथ ये सब कुछ करने की, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो कहते ही वो फन से अपनी डिस्ट्रक्शन ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक को एक्टिवेट करने लगा, जो डिस्ट्रक्टिव ब्रेथ काफी ज्यादा पावरफुल थी। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाउचिन का सन मून स्नेल शील्ड, जो कि अब एक सुपर डिवाइन आर्टिफैक्ट बन चुका है, ये सिर्फ पहले डिफेंस के काम आता था, लेकिन अब हाउचिन यहाँ इसकी रिवर्सल टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसने उस डिस्ट्रक्टिव ब्रेथ की सारी पावर एब्सॉर्ब कर ली, और इस अटैक को वो हूबहू रिवर्ट करते हुए वापस से उसी होली ड्रैगन पर चल देता है, जिससे टकराते हुए होली ड्रैगन पीछे की तरफ जा लगा। अपने सन मून स्नेल सुपर डिवाइन शील्ड की ये पावर देखकर तो हाउचिन भी सरप्राइज हो जाता है, जिसे हाउचिन ने एब्सोल्यूट रिवर्सल का नाम दिया। साथ ही सर हाउचिन कह रहा था, चूंकि अब ये सन मून स्टोन और सन मून स्नेल शील्ड दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज हो चुके हैं, तो इसी वजह से मैं इस शील्ड की अब फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल कर सकता हूँ। दूसरी तरफ होली ड्रैगन भी अब थोड़ा सा शांत हो गया था, और वो हाउचिन की तरफ देखते हुए कहता है कि सन मून स्टोन ने तुम्हें अपने मास्टर के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया, कहीं तुम वही लेजेंड तो नहीं जिसके बारे में मैंने लेजेंडरी कहानियों में सुना है। जिस पर हाउचिन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मुझे सन मून स्टोन चाहिए, क्योंकि मैं इसका इस्तेमाल करते हुए इस कॉन्टिनेंट की किस्मत को बदलना चाहता हूँ। जिस पर होली ड्रैगन धीरे धीरे से हाउचिन के सामने की तरफ आते हुए कहता है कि ये सन मून स्टोन इस किस्मत को नहीं बदल सकता, बल्कि इस कॉन्टिनेंट की किस्मत बदलने वाले तुम होंगे। मैं तो बस सिर्फ इस सन मून स्टोन की इतने सालों से सिर्फ इसलिए हिफाजत कर रहा था ताकि तुम आकर इससे हासिल कर सको, और अब तुम्हारी मर्जी कि तुम इस सन मून स्टोन का जैसे चाहो वैसा इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे तो तुम इस दुनिया को इससे बनाओ या फिर डिस्ट्रॉय करो। ये तुम्हारा ऑर्डर मानने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। बाहर की तरफ हम देखते हैं कि यहाँ सीसी जोर जोर से रो रही थी, और वो चिल्लाते हुए कह रही थी कि प्लीज मास्टर बाहर आइए, हमें सन मून स्टोन नहीं चाहिए, अगर आप जिंदा ना रहे तो मैं कभी भी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी, प्लीज हमारे किंग हमारे पास वापस लौट आइए। यहाँ पर जब वो ये सब कह रही थी, तभी अचानक उसके पीछे एक गोल्डन कलर की एनर्जी अनलीश हुई, जिसे देखकर तो ये लोग हैरान हो गए थे कि आखिर ये सब क्या है। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो गोल्डन कलर की लाइट जैसी जाकर आसमान से टकराने लगी, तो चारों तरफ अंधेरा फैलना शुरू हो जाता है। डार्क नाइट एल्फ्स तो आसमान को काला होता हुआ देखकर सरप्राइज होते हुए कह रहे थे कि आखिर ये सब क्या है, क्या हमारे किंग ने सन मून स्टोन को हासिल कर लिया, जिसकी मदद से वो अब दिन को अंधेरे में बदल रहे हैं। यहाँ चूंकि चारों तरफ कॉन्टिनेंट में अंधेरा फैल रहा था, तो इसी वजह से डार्क नाइट एल्फ्स के बच्चे जिनमें डार्कनेस एनर्जी की कमी पड़ गई थी, वो भी दोबारा से हील होने लगे। इसलिए ये सब लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, और साथ ही साथ डार्क किंग एल्फ की जय जयकार लगाना शुरू हो गए थे कि हमारे किंग ने हमें बचा लिया। जबकि नेचर किंग, जो कि अपने साथियों के साथ मिलकर डार्क नाइट एल्फ्स का शिकार करने के लिए निकला हुआ था, वो भी अचानक से इस अंधेरे को देखते हुए घबरा कर कहता है कि ये अच्छा नहीं हुआ, उन कमीने डार्क नाइट एल्फ्स को सन मून स्टोन मिल चुका है, वो इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में अंधेरे को फैला देंगे। ये सब कहते हुए वो अभी परेशान हो ही रहे थे कि तभी अचानक हम देखते हैं कि अंधेरा एक जगह पर आने के बाद अचानक से रुक गया, जो देखकर तो सब लोग ही सरप्राइज हो जाते हैं। असल में इस कॉन्टिनेंट पर अब एक तरफ अंधेरा था और एक तरफ रोशनी, एक तरफ दिन था और एक तरफ रात, जो कि दोनों ही एक टाइम पर कोएग्जिस्ट कर रही थी। ये देखकर तो किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, मगर ये सब कुछ हाउचिन ने उस होली ड्रैगन के साथ मिलकर किया था, इसी उम्मीद में कि अब तो पूरी तरीके से इंसाफ कायम हो जाएगा। एक तरफ अंधेरा है और एक तरफ रोशनी, यानी कि ये दोनों के दोनों क्लेन्स आपस में फाइट करना बंद कर देंगे, और इस
इस कॉन्टिनेंट का फ्यूचर बदल दिया जाएगा। जिस पर होली ड्रैगन कहता है कि डिवाइन मैसेंजर, आपने ये जो कुछ भी किया है बेशक इससे इंसाफ तो कायम हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो कुछ सोचा हो इस कॉन्टिनेंट में आपसे वैसा ही हो। हाउचिन भी ये सुनकर मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जब हाउचिन ने अपनी आंखें खोली तो उसको अपने सामने डार्क नाइट एल्फ क्लैन की एक बच्ची दिखाई देती है, जिसे देखकर हाउचिन अभी मुस्कुरा ही रहा था कि तभी अचानक साइड से एक एरो अटैक आता हुआ दिखाई दिया, जिसे हाउचिन ने फौरन से ब्लॉक कर दिया और वो साइड की तरफ पलट कर देखता है, जहां पर हाउचिन को एक जंग का मंजर देखने को मिला। डार्क नाइट एल्फ क्लैन और नेचर क्लैन वाले लोग आपस में जंग लड़ रहे थे। जिस जंग में नेचर क्लैन वाले लोग कह रहे थे कि ये दुनिया हमें बिलोंग करनी चाहिए थी, तुम लोगों ने हमारी जमीन छीन ली, जबकि दूसरी तरफ डार्क नाइट एल्फ्स भी यहाँ पर फाइट करते हुए यही कह रहे थे कि नहीं, ये दुनिया डार्कनेस को बिलोंग करनी चाहिए, तुम लोग जब तक इस दुनिया में रह रही हो तब तक हम लोग शांति से नहीं रह सकते और इसलिए हम तुम्हें खत्म कर देंगे। यहाँ पर इसी तरह की बातें करते हुए ये लोग एक दूसरे की गर्दनें काट रहे थे। सीसी और नेचर किंग भी आपस में जबरदस्त फाइट लड़ रहे थे, जहां नेचर किंग कह रहा था कि इस दुनिया पर नेचर का राज होना चाहिए, जबकि दूसरी तरफ सीसी कह रही थी कि जब तक तुम नेचर क्लैन वाले जिंदा हो हमारे बीच कभी भी अमन कायम नहीं रह सकता, इसलिए हमें तुम्हें खत्म करना होगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि दोबारा से यहाँ सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन समन हो गया, जो सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में मौजूद हर एक लाइफ फॉर्म को खत्म कर देने की ताकत रखता है। ये देखकर तो हाउचिन पूरी तरीके से हैरान हो गया था। वो हैरान होते हुए कहता है कि इन सब चीजों के बावजूद भी सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन समन हो गया। मुझे अब तक एक बात तो समझ आ गई है कि सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन को सिर्फ बेबसी नहीं बल्कि साथ ही साथ नफरत भी समन कर सकती है। अब मैं क्या करूं? बेशक बेबसी का इलाज तो किया जा सकता है, लेकिन जब तक ये दोनों क्लैन मेंबर्स जिंदा है ये दोनों एक दूसरे से बेइंतहा नफरत तो करते रहेंगे। आखिर मैं ऐसा क्या क्रिएट करूं जिसका इस्तेमाल करते हुए मैं हमेशा हमेशा के लिए नफरत और बेबसी को खत्म कर दूं? मुझे इस कॉन्टिनेंट का फ्यूचर बदलने के लिए कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना होगा। ये सब कहते हुए हाउचिन ने एक बार फिर से अपनी आंखें बंद कर दी और जब दूसरी बार हाउचिन अपनी आंखें खोलता है तो वो बिल्कुल उसी फर्स्ट वाली लोकेशन पर पहुंच गया था जहां पर डार्क नाइट एल्फ्स को नेचर क्लैन वाले जला रहे थे। और सीसी बिल्कुल पहले बार की तरह यहाँ हाउचिन के सामने आते हुए कह रही थी कि किंग प्लीज आप मेरे पीछे छुप जाए ताकि आपको चोट ना लगे। ये सब सुनकर हाउचिन सीसी के सर पर हाथ फेरता है, साथ ही सर वो गुस्सा होते हुए कह रहा था कि बस बहुत हुआ, अब मैं इस कॉन्टिनेंट के फ्यूचर को हर हाल में बदल कर रहूंगा। जो कहते साथ ही अचानक से हाउचिन की आंखें चमकने लगी, जिसके मतलब कि हाउचिन ने एक बार फिर से पहली बार की तरह नेचर किंग को इंजर्ड कर दिया था। और इसके बाद सीन शिफ्ट होकर सेकंड वाली लोकेशन पर आ जाता है जहां नेचर किंग दोबारा से अपने साथियों के साथ मिलकर डार्क नाइट एल्फ क्लैन के अड्डे को ढूंढ चुका था और वो उन पर हमला कर चुका। सीसी भी अब तक बड़ी हो चुकी थी, जो कि अपने क्रॉसबो का इस्तेमाल करते हुए दुश्मनों के साथ फाइट कर रही थी, लेकिन वो उनके सामने टिक नहीं पाती और इससे पहले कि यहाँ सीसी की मॉम खुद को सैक्रिफाइस कर पाती तभी अचानक हाउचिन यहाँ पर पहुंच जाता है, जो कि गुस्से के साथ उस तलवार को पकड़ते हुए प्रेशर से उसे पीछे की तरफ धकेल देता है, जो देखकर नेचर किंग और उसके साथी तो थोड़े से परेशान हो गए। लेकिन दूसरी तरफ डार्क नाइट एल्फ क्लैन वाले लोग खुश होने लगे कि हमारा किंग वापस लौट आया है और इसी तरह से खुश होते हुए वो आगे की तरफ बढ़ते हुए अभी हाउचिन की तरफ भागने ही लगे थे, मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि हाउचिन ने फौरन अपने पास से सन मून स्टोन को बाहर निकाल लिया, जिसके पावर्स को अनलिश करते हुए वो डार्क नाइट एल्फ क्लैन के सारे मेंबर्स को खुद से दूर धकेल देता है, जो देखकर तो सीसी को कुछ भी समझ नहीं आता। दूसरी तरफ हाउचिन किसी विलन की तरफ बिहेव कर रहा था। यहाँ हाउचिन के हाथ में सन मून स्टोन को देखकर नेचर किंग और सीसी दोनों ही पूरी तरीके से शॉक हो गए थे। दूसरी तरफ हाउचिन को याद आया कि होली ड्रैगन ने हाउचिन से कहा था कि डिवाइन मैसेंजर आपने तो पूरी तरीके से अमन कायम करने के लिए दोनों में इंसाफ भी कर दिया था, लेकिन फिर भी इसका कोई फायदा नहीं हुआ और इन दोनों ने आपस में जंग को जारी रखा, अब आप क्या करोगे? इस पर हाउचिन ने जवाब दिया कि मैं अब इस कॉन्टिनेंट में कुछ न्यू रूल्स क्रिएट करने वाला हूँ ताकि इन दोनों की दुश्मनी को हमेशा हमेशा के लिए मिटाया जा सके। अगर मुझे इन दोनों क्लैंस की आपस की दुश्मनी को खत्म करना है तो मुझे उन्हें एक और बड़ा दुश्मन देना होगा। यह इसी बात की वजह से हम देखते हैं कि होली ड्रैगन भी हाउचिन के साथ एग्री हो गया था और वो उड़ते हुए हाउचिन के पास आ जाता है। दूसरी तरफ हाउचिन ने सन मून स्टोन की पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ नेचर क्लैन और साथ ही साथ डार्क नाइट एल्फ क्लैन के मेंबर्स पर प्रेशर लगाना शुरू कर दिया। साथ ही साथ हाउचिन अब किसी विलन की तरह बातें कर रहा था, जहाँ वो कह रहा था कि अब दिन और रात मेरे काबू में है। इस कॉन्टिनेंट पर जितनी भी लाइट और डार्कनेस की एनर्जी है वो सारी की सारी मुझसे कंट्रोल होती है, जिसका सीधा सीधा मतलब यही बनता है कि अब मैं इस कॉन्टिनेंट का नया मालिक हूँ और इस कॉन्टिनेंट का सुप्रीम रूलर होने की वजह से तुम सब लोगों को अब मेरे सामने झुक कर
रहना होगा। इवन कि तुम लोगों को सरवाइव करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो भी तुम लोगों को मुझसे भीख में मांगने होंगे। ये बात तो नेचर किंग की ईगो बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो गुस्सा होते हुए कहता है, फिर तुम आखिर किस तरह के सुप्रीम रूलर हो? हम इस तरह तुम्हारे सामने कभी नहीं झुक सकते। और ये कहते उसने फौरन से अपने टाइटन स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हाउचेन पर हमला करने की कोशिश करी। जिस अटैक को तो हाउचेन एक झटके के साथ रोकते हुए उसे पीछे की तरफ उड़ाकर फेंकते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जबकि बाकी के सारे डार्क नाइट एल्फ क्लैन के मेंबर्स भी अब घबराकर यहाँ से भागने लगे थे और वो भागते हुए यही बातें कर रहे थे कि किंग ने सन मून स्टोर हमारे लिए नहीं हासिल किया, बल्कि वो ये सब अपने लिए कर रहा था। दूसरी तरफ सीसी, जिसकी नजरों में हाउचेन एक बहुत ही सारा महान किंग था, वो महान किंग वाली इमेज भी अब टूट गई थी। उससे भी हाउचेन से नफरत होने लगी थी और इसी तरह अपनी जान बचाते हुए ये लोग जंगल में चले जाते हैं, जहां पर जंगल में भागते हुए अचानक से हम देखते हैं कि इन लोगों के सामने नेचर बीस्ट आ गया, जिस पर एक डार्क नाइट एल्फ हमला करने वाला था, लेकिन सीसी उसे रोक देती है क्योंकि वो समझ गई थी कि नेचर किंग यहाँ पर क्यों आया है। नेचर किंग ये बात तो समझ गया था कि वो अकेले हाउचेन को नहीं हरा सकता, इसलिए उसे डार्क नाइट एल्फ क्लैन की मदद की जरूरत पड़ेगी। और चूंकि हाउचेन अब इन दोनों की ही क्लैन के लिए खतरा बन चुका था, तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं। जिसके बाद कुछ अरसे की तैयारी करने के बाद डार्क नाइट एल्फ क्लैन के सारे सोल्जर और नेचर क्लैन के सारे सोल्जर्स मिलकर यहाँ हाउचेन से फाइट करने के लिए मैदान जंग में पहुंच जाते हैं। बेशक सीसी को ये सब करते हुए काफी ज्यादा बुरा महसूस हो रहा था, लेकिन अब उसकी क्लैन को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा। जबकि दूसरी तरफ नेचर किंग भी हाउचेन की तरफ देखते हुए कह रहा था कि अब हम तुम्हारा आतंक और सारा नहीं सह सकते, इसलिए तुम्हारा एरा खत्म हो गया। आज के दिन हम दोनों क्लैन्स मिलकर तुम जैसे एक नकली गॉड को इस दुनिया से खत्म कर देंगे। जिस पर हाउचेन कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नेचर किंग ने फौरन से अपने साथियों को हमला करने के लिए बोल दिया था, जिसके साथ ही नेचर क्लैन के जितने भी मेंबर्स थे वो तेजी से हाउचेन पर हमला करने के लिए आगे की तरफ भागने लगे। जबकि डार्क नाइट एल्फ क्लैन के मेंबर्स ने भी अपने तीर कमान से यहाँ हाउचेन पर अटैक्स करना शुरू कर दिए। मगर इन सबके हमलों को रोकने के लिए होली ड्रैगन गुस्से के साथ जोरों से दौड़ता है, जिसके प्रेशर से वो सारे के सारे अटैक रुक गए। सिर्फ नेचर किंग और सीसी के एरो ही इतने ज्यादा पावरफुल थे कि वो उस रोर को बर्दाश्त करते हुए तेजी से आगे की तरफ बढ़ते हुए हाउचेन के काफी ज्यादा पास आ गए और ये लोग हाउचेन को जान से मारने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके थे। दूसरी तरफ हाउचेन भी ये सब देखकर परेशान नहीं होता, बल्कि वो अपने मन ही मन में खुश होते हुए कहता है कि आखिरकार ये दोनों ही क्लैन मुझसे नफरत करने लगे, अब ये मुझे जान से मार डालेंगे और एक बार जब मैं मारा जाऊं तो उसके बाद इन दोनों की आपस की दुश्मनी खत्म हो जाएगी और ये लोग शांति से रह पाएंगे। इसी के लिए हम देखते हैं कि हाउचेन फौरन से अपने क्लोन को सामने की तरफ छोड़ते हुए तीसी के साथ पीछे की तरफ हट गया, ताकि वो ये दिखा सके कि इन लोगों ने हाउचेन को जान से मार डाला, जबकि वो चुपके से यहाँ से निकल जाना चाहता था। मगर जैसे यहाँ पर हाउचेन की क्लोन को मारा गया, तभी अचानक हम देखते हैं कि हवा में फौरन से सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन समन हो जाता है, जिसे देखकर तो रियल हाउचेन भी सरप्राइज रह गया। उसके प्रेशर से सब लोग ही पीछे की तरफ दिखेले गए थे। नेचर किंग भी सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन को देखकर थोड़ा सा हैरान हो गया कि आखिर ये क्या है। जबकि होली ड्रैगन हाउचेन से कह रहा था कि अब सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन समन हो चुका है, अब इस कॉन्टिनेंट में कोई भी जानदार नहीं बचेगा, सब लोग मारे जाएंगे। दूसरी तरफ हाउचेन हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, मैंने तो सारी की सारी नफरत अपनी तरफ मोड़ दी थी। मैं सोच रहा था कि मेरे मरने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन इसके साथ भी सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन समन हो गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन जमीन पर मौजूद नेचर क्लैन के मेंबर्स और डार्क नाइट एल्फ क्लैन के मेंबर्स सब लोगों की बॉडी से एनर्जी को खींच रहा था, क्योंकि होली ड्रैगन भी हाउचेन से कह रहा था कि डिवाइन मैसेंजर तुम नाकामयाब रहे। लगता है कि ये सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन इस कॉन्टिनेंट की किस्मत में लिखा हुआ है, जिसे नहीं बदला जा सकता। ना तो तुम ना तो सन मून स्टोन कभी इस किस्मत को बदल पाएगा। ये सब सुनते हुए दूसरी तरफ हाउचेन अचानक से शांत होने के बाद जवाब देकर कहता है, नहीं, मैं इस किस्मत को एक्सेप्ट नहीं करता। तब तक हम देखते हैं कि सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने भी एक पावरफुल फॉर्मेशन एरे का इस्तेमाल करते हुए यहाँ नेचर किंग पर हमला कर दिया था, जिस अटैक को ब्लॉक करने के लिए तेजी से हाउचेन उसके सामने आ जाता है और हम देखते हैं कि हाउचेन सन मून स्नेल शील्ड के इटर्नल बैरियर का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे क्लैन मेंबर्स को प्रोटेक्ट करने लगा, जो देखकर तो सीसी और साथ ही साथ नेचर किंग भी पूरी तरीके से शॉक हो गए थे। नेचर किंग हैरान होते हुए कह रहा था कि आखिर ये हमें प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है। दूसरी तरफ होली ड्रैगन यहाँ हाउचेन को समझाने की कोशिश कर रहा था कि सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन से मत टकराओ, कोई भी सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन से टकराकर सरवाइव नहीं कर पाया। इस सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन में इतनी ज्यादा ताकत है कि ये इस पूरी की पूरी दुनिया को तबाह कर सके, तुम आखिर इसका मुकाबला कैसे ही कर सकते हो। जिस पर हाउचेन दूसरी तरफ हार ना मानते हुए जवाब देकर कहता है कि मैं इस कॉन्टिनेंट की किस्मत बदलने के लिए आया था और चाहे जो मर्जी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा। ये कहते हुए लगातार हाउचेन अपनी एनर्जी को बूस्ट करता जा रहा है। ये सुनकर तो सीसी भी थोड़ी सी सरप्राइज हो गई थी कि आखिर इस दुनिया को बदलने के लिए ये आदमी है कौन। तभी अचानक हम देखते हैं कि सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन के प्रेशर की वजह
वजह से हाउचिन का क्राउन टूट गया और वो अपने सन ऑफ लाइट वाले फॉर्म में आ जाता है। ये देखकर तो अचानक से सीसी को सब कुछ समझ आने लगा और वो इमोशनल होते हुए कहती है कि अच्छा, यानी कि तुम शुरू से लेकर अब तक हमारी किस्मत को बदलने की कोशिश कर रहे थे और मैं बेवकूफ जो कि तुम्हारे इंटेंशंस को समझ ही नहीं पाई, मैंने तुम पर शक किया। मैं इसके लिए बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ। जबकि ऊपर की तरफ मौजूद हाउचिन यहाँ सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन की एनर्जी के साथ टकराते हुए काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था। उसके मुंह से खून निकलने लगा, लेकिन वो अभी भी हार नहीं मान रहा था। पीछे की तरफ से सीसी रोते हुए कहती है कि प्लीज मेरे राजा मुझे माफ कर देना, और ये कहते उसके आंखों से आंसू टपकने लगे, जो आंसू जमीन पर टकराते ही कुछ एनर्जी बनाने लगे थे। दूसरी तरफ ऐसा लग रहा था जैसे कि वक्त पूरी तरीके से रुक चुका हो। हाउचिन अपने मन में खुद से सवाल करते हुए कहता है कि आखिर ये क्रिएशन की सच्चाई है क्या? मैंने इस कॉन्टिनेंट के फ्यूचर को बनाने के लिए उम्मीद को क्रिएट किया, साथ ही साथ मैंने अमन को कायम किया, इवन की रूलर बना, नफरत को क्रिएट करा, मगर ये सब कुछ करने के बावजूद भी कुछ भी नहीं बदला। अगर मैं हर एक चीज आजमा लूं और उसके बावजूद भी मैं इस डिस्ट्रक्शन को नहीं रोक सकता, तो इसका मतलब कि ये सब कुछ क्रिएशन के बारे में नहीं है। हाउचिन जब ये सब कह रहा था तो पीछे की तरफ से हम देखते हैं कि नेचर किंग और सीसी दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया और वो अपनी लाइफ एनर्जी को हाउचिन की बॉडी की तरफ ट्रांसफर करने लगे। सिर्फ वही नहीं बल्कि बाकी के भी दोनों क्लैन के मेंबर्स अपनी अपनी एनर्जी को यहाँ हाउचिन की बॉडी की तरफ ट्रांसफर करने लगे थे। जबकि दूसरी तरफ हाउचिन अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हुए कह रहा था कि क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू है, क्योंकि हर चीज क्रिएट होने के बाद डिस्ट्रॉय भी होती है और डिस्ट्रॉय होने के बाद हर एक चीज से दूसरी जिंदगी जन्म लेती है। यही इस दुनिया का कानून है, यही है साइकिल जो कि हमेशा चलता रहेगा। तो मैं समझ गया कि ये ट्रायल असल में सिर्फ क्रिएशन के बारे में नहीं बल्कि डिस्ट्रक्शन के बारे में भी है। और हाउचिन याद करता है कि जब होली ड्रैगन ने मुझ पर डिस्ट्रक्टिव ब्रेथ से हमला किया था, तब मैंने अपने सन मून स्नेल शील्ड के एब्सोल्यूट रिवर्सल का इस्तेमाल करते उसी ब्रेथ को उस पर उल्टा दिया, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। मुझे लगता है कि मेरी सन मून स्नेल शील्ड सुपर डिवाइन आर्टिफैक्ट ही इस पहेली की चाबी है। शायद यही है वो चाबी जिसका इस्तेमाल करते हुए मैं सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन को ही डिस्ट्रॉय कर सकूं। ये कहते हुए हाउचिन अपने सन मून स्नेल शील्ड को लेकर तेजी से सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ने लगा, जहां होली ड्रैगन हाउचिन से कह रहा था कि ऐसा मत करो, तुम मारे जाओगे। कोई भी सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन को खत्म नहीं कर सकता, वो एब्सोल्यूट पावर है जो कि रूल्स के हिसाब से डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। यही क्रिएशन के रूल्स है जिन्हें बदला नहीं जा सकता। इस पर हाउचिन जवाब देते हुए कहता है कि मेरे एक टीचर ने मुझे सिखाया था। ये कहते ही हाउचिन को गॉड इलेक्ट्रोलक्स याद आने लगा, जहां गॉड इलेक्ट्रोलक्स ने हाउचिन से कहा था कि रूल्स तो बने ही होते हैं तोड़ने के लिए। और यही याद करते हुए हाउचिन तेजी से सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ते हुए अपने सन मून स्नेल डिवाइन शील्ड का इस्तेमाल करते हुए सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन के आर पार चला गया, जहां पर हम देखते हैं कि हाउचिन ने उसे तोड़ दिया। जिस सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन के बिखरने के साथ ही सब कुछ पहले के जैसा ठीक हो गया और साथ ही साथ सन मून कॉन्टिनेंट का फ्यूचर बदल गया, जिससे देखते हुए हाउचिन कह रहा था कि यही है मेरी क्रिएशन, अब इस कॉन्टिनेंट पर हर एक जानदार जी सकता है। दूसरी तरफ नेचर किंग हाउचिन की तरफ देखते हुए कह रहा था कि ये डार्क नाइट एल्फ किंग नहीं है, ये तो खुद ही सन मून गॉड है जिसने हम लोगों को बचा लिया। और ये कहते साथ ही वो दोनों के दोनों क्लैन हाउचिन के सामने झुकते उसकी जय जयकार करने लगे, जिनके ऊपर हाउचिन हवा में फ्लोट कर रहा था। साथ ही साथ हमें बैकग्राउंड में एक आवाज भी सुनाई देती है जो कि कह रही थी कि वो फॉल्स गॉड जिसे इस दुनिया में एक्सिस्ट ही नहीं करना चाहिए था, वो ना सिर्फ इस दुनिया में आया बल्कि साथ ही साथ इस दुनिया का एक असली गॉड भी बन गया। और आखिरकार हाउचिन तुमने इनके फ्यूचर को बदल दिया, मैं तुम्हें इसके लिए कांग्रेचुलेशन कहता हूँ। तुमने क्रिएशन के एसेंस को अच्छे से समझ लिया है। इसी के साथ तुमने ट्रायल ऑफ क्रिएशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। दूसरी तरफ नीचे जमीन पर गिरे हुए वो सारे के सारे आंसू जो कि पिछली बार एनर्जी अनलीश कर रहे थे, वो अचानक से जमीन से निकलते हुए यहाँ हाउचिन के सामने आकर इकट्ठा होने लगे, जिसे देखकर हाउचिन हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये क्या है। जिस पर वही बैकग्राउंड वाली आवाज हाउचिन को जवाब देते हुए कहती है कि जब तुम इन लोगों के लिए लड़ रहे थे तो डार्क नाइट एल्फ क्लैन ने तुम्हें अपना मान लिया और उनके आंसुओं से तुम्हें ये एक और रिवार्ड मिलता है जिसे एल्वन हार्ट के नाम से जाना जाता है। हाउचिन यहाँ पर उस एल्वन हार्ट की तरफ देखते हुए कह रहा था कि इसका ऑरा तो मैंने पहले भी महसूस किया, ये बिल्कुल सेम टू सेम लिटिल फेरी की ऑरा की तरह है। ये कहते हुए हाउचिन याद करता है कि जब डीमन एम्परर के साथ मेरी फाइट हुई थी तब के टाइम मेरी लिटिल फेरी की बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो गई, सिर्फ उसकी सोल पीछे की तरफ बची है जो कि डीप स्लीप में है। शायद मैं इस एल्वन हार्ट का इस्तेमाल करते हुए दोबारा से उसके लिए फिजिकल बॉडी क्रिएट कर पाऊंगा। हाउचिन अभी ये सब सोच रहा था, तभी अचानक से वो आवाज हाउचिन से कहती है कि अब चूंकि तुम्हारा ट्रायल ऑफ क्रिएशन खत्म हो गया तो ट्रायल ऑफ इटर्निटी के लिए तैयार हो जाओ। जो कहते साथ ही अचानक एक तेज रोशनी के साथ हाउचिन टेलीपोर्ट होते हुए एक दूसरी जगह पर पहुंच गया था, जिस जगह को देखते हुए हाउचिन हैरान होते हुए कहता है
कि क्या यहाँ पर मेरा इटर्निटी ट्रायल होगा। ये जगह किसी पैलेस के अरीना की तरह दिखाई दे रही थी। हाउचिन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इटर्निटी ट्रायल में उसे क्या करना होगा। तभी अचानक वो बैकग्राउंड आवाज हाउचिन को बताती है कि इटर्निटी ट्रायल को कंप्लीट करने के लिए तुम्हें रिंग ऑफ इटर्निटी को हासिल करना है, और एक बार तुमने ये रिंग ऑफ इटर्निटी को हासिल कर लिया तो तुम्हारा इटर्निटी ट्रायल भी कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि तुम थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन के मालिक बन जाओगे। यहाँ पर ये सब हाउचिन को बताते साथ ही अचानक हम देखते हैं कि हाउचिन के सामने तीसी के साथ एंजल ऑफ इटर्निटी समन हो गई थी, जो कि अपने वेपन के साथ तैयार होते हुए हाउचिन की तरफ देखते हुए कह रही थी कि अच्छा तो तुम हो वो जिसे मेरे मास्टर ने चूज किया है। तुम्हें अब तक तो ये बात मालूम हो चुकी होगी कि तुम्हें मेरे साथ बैटल करते हुए रिंग ऑफ इटर्निटी को हासिल करना होगा। जिसे देखकर हाउचिन सरप्राइज होते हुए कह रहा था कि ये एंजल ऑफ इटर्निटी तो 9th रैंक के 3rd लेवल पर है, जो कि मेरे बराबर है। क्या मुझे इसे हराना होगा? ये तो जरा मुश्किल नहीं लग रहा। क्या ट्रायल ऑफ इटर्निटी इतना जरा आसान हो सकता है? मुझे लगता है कि इसके अलावा भी कुछ न कुछ जरूर होगा। हाउचिन जब ये सब सोच रहा था तभी अचानक हम देखते हैं कि दूसरी तरफ एंजल ऑफ इटर्निटी ने फौरन से कुछ एनर्जी अटैक रेडी करते हुए हाउचिन पर चल दिए, जिन एनर्जी अटैक्स को अपनी तरफ आता हुआ देखकर हाउचिन भी पीछे की तरफ जंप कर चुका, जिसके साथ ही सीन शिफ्ट कर वापस यहाँ सन मून कंटेनर पर आ जाता है, जहाँ पर अचानक से हाउचिन के गायब होने पर सब लोग काफी जरा हैरान दिखाई दे रहे थे, और वो लोग यही सवाल कर रहे थे कि अचानक से हमारा किंग कहाँ पर गायब हो गया। मगर जब वो लोग ये सवाल करते हुए परेशान हो ही रहे थे तभी अचानक उनके पीछे एक बहुत बड़ा स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन हो गया, जिसके अंदर से डेडली ऑरा के साथ ऑस्टन ग्रिफिन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन निकलकर बाहर की तरफ आ जाता है, जो कि बिना कुछ कहे टेरिफाइंग तरीके से सिर्फ 2 ही उंगलियों की पावर का इस्तेमाल करते हुए पूरे के पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। यह इस पूरे के पूरे प्लेनेट को तबाह करने के बाद हम देखते हैं कि ऑस्टन ग्रिफिन ने सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी दोबारा से ठीक कर दिया। साथ ही साथ ऑस्टन ग्रिफिन यहाँ हाउचिन को याद करते हुए कह रहा था कि मैं अपनी फुल पावर हासिल करने के काफी जरा करीब आ चुका हूँ। आखिर मेरे भाई तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? और इसी के साथ हम लोगों को ऑस्टन ग्रिफिन का ट्रू फॉर्म भी देखने को मिलता है, जो कि काफी जरा टेरिफाइंग था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।